प्यार, रिलेशनशिप, इस शब्द में छुपा होता है जिंदगी जीने का एक मकसद, एक एहसास अपनेपन का, एक वादा उम्र भर साथ निभाने का। प्यार में कस्में हैं, वादे हैं, सपने हैं, लेकिन आज के टाइम में जहां एक तरफ लोग पहले से ज्यादा कनेक्टेड हैं, वहीं दूसरी तरफ रिश्ते पहले से ज्यादा जल्दी टूट भी रहे हैं। क्यों कुछ रिश्ते शुरुआत में ही खत्म हो जाते हैं और कुछ वक्त के साथ धीरे धीरे खाली होने लगते हैं। कई बार इन रिश्तों के बीच किसी तीसरे इंसान की एंट्री भी बड़ी वजह बन रही है। लेकिन क्या हर बार रिश्ते टूटने की वजह वही तीसरा इंसान होता है, या फिर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है? क्यों एक समय पर सबसे खूबसूरत लगने वाला रिश्ता अचानक बोझ सा महसूस होने लगता है? क्या इसकी वजह सिर्फ हालात होते हैं, या फिर कहीं न कहीं हमारा माइंडसेट भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाता है? हम जिस तरह से सोचते हैं, समझते हैं और रिएक्ट करते हैं, क्या वही हमारे रिश्तों की दिशा तय करता है? इन्हीं सवालों को समझने के लिए कई स्टडीज की गई हैं, जहां लोगों से उनके रिश्तों के बारे में पूछा गया और जो जवाब सामने आए वे हमारी सोच से काफी अलग हैं और कुछ जवाब सच में हैरान करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के समय में रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। लोग पहले से ज्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन इमोशनली शायद पहले से ज्यादा दूर भी हो चुके हैं। पहले लोग रिश्तों को बचाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब छोटी छोटी बातों पर दूरियां आने लगी हैं। छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी है। पेशेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जब तक सब कुछ अच्छा चलता है तब तक रिश्ता भी अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही मुश्किल समय आता है लोग एक दूसरे को समझने की जगह धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। सोशल मीडिया ने भी रिश्तों को काफी बदल दिया है। आज हर दिन लोगों के सामने परफेक्ट कपल्स, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, लॉयल्टी कोड्स और एक परफेक्ट लाइफ की तस्वीर दिखाई जाती है। और इन्हीं सब के बीच लोग धीरे धीरे अपने ही रिश्तों को कंपेयर करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनके रिश्ते में कुछ मिसिंग है, शायद कोई और उन्हें ज्यादा समझ सकता है। और कई बार यही सोच धीरे धीरे रिश्तों के बीच दूरी पैदा करने लगती है। आज के समय में लोगों के पास बात करने के लिए हजारों लोग हैं, लेकिन दिल खोलकर बात करने के लिए शायद बहुत कम लोग बचे हैं। पहले रिश्ते धीरे धीरे मजबूत हुआ करते थे। लोग एक दूसरे की आदतों को समझते थे, कमियों के साथ भी साथ निभाने की कोशिश करते थे। लेकिन अब रिश्तों में पेशेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लोग जल्दी अटैच होते हैं, जल्दी एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं, और जब चीजें उनके हिसाब से नहीं चलती तब धीरे धीरे इंटरेस्ट भी कम होने लगता है। कई लोगों के लिए रिलेशनशिप अब इमोशनल कनेक्शन से ज्यादा इमोशनल कंफर्ट बनता जा रहा है। जब तक अटेंशन मिलता है तब तक रिश्ता अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही एफर्ट, अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, वहीं से कई रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। आज के समय में लोग पहले से ज्यादा जल्दी इमोशनली जुड़ने लगे हैं। कुछ दिनों की बातें, थोड़ी केयर, थोड़ा अटेंशन, और लोगों को लगने लगता है कि शायद उन्हें वही इंसान मिल गया है जिसकी उन्हें तलाश थी। लेकिन कई बार ये कनेक्शन समझ से ज्यादा अकेलेपन की वजह से बनता है। लोग प्यार से ज्यादा उस एहसास के करीब आने लगते हैं जहाँ उन्हें कोई सुन रहा हो, कोई उन्हें इम्पोर्टेंस दे रहा हो। और शायद यही वजह है कि आज कई रिश्ते बहुत जल्दी शुरू तो हो जाते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी कमजोर भी पड़ने लगते हैं। क्योंकि शुरुआत अट्रैक्शन से होती है, लेकिन रिश्ते सिर्फ अट्रैक्शन से लंबे समय तक नहीं चलते। उन्हें समझ, ट्रस्ट, पेशेंस और इमोशनल मैच्योरिटी की भी जरूरत होती है। लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी समस्या शायद यही है कि लोग एक दूसरे को समझने से ज्यादा एक दूसरे से उम्मीदें रखने लगे हैं। हर किसी को अटेंशन चाहिए, प्रायोरिटी चाहिए, रेजोरेंस चाहिए। लेकिन जब वही चीजें धीरे धीरे कम होने लगती हैं, तब रिश्तों में इनसिक्योरिटी शुरू होने लगती है, और कई बार यही इनसिक्योरिटी डाउट में बदल जाती है। लोग छोटी छोटी बातों पर शक करने लगते हैं, बार बार फोन चेक करना, देर से रिप्लाई आने पर परेशान होना, ऑनलाइन होकर भी मैसेज न करना, ये सब धीरे धीरे ट्रस्ट को कमजोर करने लगता है। और जब किसी रिश्ते में ट्रस्ट कमजोर होने लगता है, तब वहाँ प्यार होने के बाद भी दूरी आना शुरू हो जाती है। आज के समय में लोगों की फीलिंग से ज्यादा उनका ऑनलाइन बिहेवियर नोटिस किया जाने लगा है। किसने कितनी जल्दी रिप्लाई किया, किसकी स्टोरी देखी, किसके पोस्ट पर रिएक्ट किया, ये छोटी छोटी चीजें अब रिश्तों में बड़ी इंपॉर्टेंस रखने लगी हैं। कई बार लोग अपने पार्टनर के साथ कम, लेकिन उनके ऑनलाइन एक्टिविटी के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहने लगते हैं। और शायद यही वजह है कि आज कई रिश्तों में बातचीत कम, लेकिन अजम्पशंस ज्यादा होने लगी हैं। लोग सामने बैठकर अपनी बात क्लियर करने की जगह धीरे धीरे मन ही मन चीजें सोचने लगते हैं। और जब रिश्तों में बातचीत की जगह सिर्फ अंदाजे लेने लगते हैं, तब गलतफहमियां बढ़ना शुरू हो जाती है। आज के समय में रिश्ते सिर्फ बन नहीं रहे, तेजी से टूट भी रहे हैं। और सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब टूटने की वजह कोई एक बड़ा झगड़ा नहीं होता,
बल्कि छोटी छोटी अनदेखी होती है जो धीरे धीरे एक बड़ा फासला बना देती है। शादी हो या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन कुछ समय बाद एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच एक गैप बनना शुरू हो जाता है। और आज की रियलिटी ये है कि हर दिन हजारों नहीं बल्कि लाखों तलाक के केस सामने आ रहे हैं। कोर्ट के बाहर तलाक के मामलों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जो ये दिखाती है कि प्रॉब्लम अब सिर्फ कुछ रिश्तों की नहीं रही बल्कि एक पैटर्न बन चुकी है। आजकल बिना कोई वजह बताए अचानक किसी से संपर्क तोड़ देना बहुत आम हो गया है। लोग बस अचानक बात करना बंद कर देते हैं और फिर वापस कभी जुड़ते ही नहीं हैं। ये ट्रेंड सामने वाले इंसान को इमोशनली हर्ट करता है और रिश्ते में इनसिक्योरिटी की भावना पैदा करता है। उसे समझ ही नहीं आता कि गलती कहाँ हुई या बात कहाँ बिगड़ गई। इसे ऐसे समझ लीजिए कि बिना किसी बात के रिश्ता खत्म कर देना और फिर पूरी तरह कोई कांटेक्ट न रखना। ये सुनने में ही गलत लगता है, लेकिन आजकल ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है और इसका असर ये होता है कि लोग रिश्तों में डर के साथ जीने लगते हैं कि पता नहीं कब कौन अचानक दूर हो जाए। आजकल रिश्तों का एक नया फेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है जिसे सिचुएशनशिप कहा जाता है। इसमें दो लोग एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, लेकिन रिश्ता किसी नाम पर नहीं होता। ना वो दोस्ती होती है, न पूरी तरह प्यार, बस एक बीच का कंफ्यूजिंग कनेक्शन होता है। शुरुआत में ये सब बहुत नॉर्मल लगता है, रोज बात होती है, केयर भी होती है और एक कंफर्ट सा फील होता है। लेकिन धीरे धीरे एक सवाल दिमाग में आने लगता है कि हम आखिर हैं क्या। यहीं से असली कंफ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि एक इंसान इसे धीरे धीरे सीरियस लेने लगता है, फ्यूचर सोचने लगता है, और दूसरा इसे बस एक इजी कनेक्शन की तरह देख रहा होता है। एक तरफ उम्मीद बढ़ती है और दूसरी तरफ क्लैरिटी नहीं मिलती, और इंसान खुद ही अपने मन में एक कहानी बना लेता है कि शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय के साथ चीजें क्लियर होने के बजाय और उलझने लगती हैं। बातें कम नहीं होती, लेकिन डेप्थ खत्म होने लगती है और एक अजीब सा इमोशनल स्ट्रेस बनने लगता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि ना आप पूरी तरह छोड़ पाते हो और ना ही पूरी तरह उस रिश्ते में रह पाते हो। हर दिन एक कंफ्यूजन के साथ जीना पड़ता है कि आगे क्या होगा, और धीरे धीरे सिचुएशनशिप कोई रिश्ता नहीं रहता, वो एक मेंटल ट्रैप बन जाता है जहां इंसान बस इंतजार करता रहता है कि शायद कभी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन सच ये है कि सिचुएशनशिप कभी क्लैरिटी नहीं देता, वो सिर्फ टाइम के साथ इंसान की इमोशंस को और ज्यादा कंफ्यूज करता जाता है। अगर आप इसमें फंसकर सीरियस हो जाते हो तो बाद में दुख झेलना पड़ेगा। आज के समय में रिश्तों में एक नया ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है जिसे लोग माइक्रो चीटिंग कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बड़ा धोखा हो रहा है, बल्कि छोटे छोटे ऐसे बिहेवियर जो देखने में नॉर्मल लगते हैं लेकिन धीरे धीरे रिश्ते की नींव को हिला कर रख देते हैं। जैसे किसी और से छुप कर बात करना, जरूरत से ज्यादा किसी और के साथ इमोशनल क्लोजनेस रखना, या अपने पार्टनर से कुछ बातें जानबूझकर छुपाना। शुरुआत में ये चीजें बहुत छोटी लगती हैं और लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये आदत बन जाती है, क्योंकि रिश्ते सिर्फ बड़े धोखे से नहीं टूटते, वो छोटे छोटे ट्रस्ट ब्रेक से टूटते हैं। धीरे धीरे सामने वाला इंसान महसूस करने लगता है कि वो रिश्ते में होकर भी अकेला है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि माइक्रो चीटिंग अक्सर नॉर्मल लगती है, इसलिए लोग इसे रोकने की बजाय जस्टिफाई करने लगते हैं और यहीं से भरोसा धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही लव बॉम्बिंग एक ऐसा ट्रेंड है जिसमें शुरुआत में जरूरत से ज्यादा प्यार, अटेंशन, गिफ्ट्स और तारीफ दी जाती है। सब कुछ बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा होता है और सामने वाला इंसान इसे सच्चा प्यार समझ बैठता है। लेकिन धीरे धीरे यही चीजें रिश्ते को उलझाने लगती हैं, क्योंकि शुरुआत में जो अटेंशन बहुत ज्यादा होता है वो अचानक कम होने लगता है और यहीं से असली कंफ्यूजन शुरू होता है। इंसान सोचने लगता है कि पहले जैसा प्यार अब क्यों नहीं मिल रहा, और धीरे धीरे इमोशनल डिपेंडेंस बढ़ने लगती है। सामने वाला इंसान कहीं न कहीं उसी अटेंशन के हिसाब से जीने लगता है और यहीं से एक तरह का कंट्रोल बनने लगता है, जहां आपको ऐसा महसूस होता है कि अगर आप वैसे नहीं रहोगे जैसे वो चाहता है तो प्यार कम हो जाएगा, और फिर आप खुद को बदलने लगते हो सिर्फ रिश्ते को बचाने के लिए। और धीरे धीरे ये चीज रिश्ते को हेल्दी बनाने की जगह उसे मेंटली एग्जस्टिंग बना देती है, क्योंकि जहां शुरुआत में प्यार बहुत ज्यादा था वहीं बाद में वही प्यार एक प्रेशर बन जाता है। और शायद यही वजह है कि आज मोबाइल की चमक के बीच रिश्ते धीरे धीरे धुंधलाते जा रहे हैं। डिजिटल दौर में भावनाएं कम होती जा रही हैं और स्क्रीन के बीच कहीं इंसान अपनापन खोता जा रहा है। समय का पहिया हमेशा आगे बढ़ता है और उसके साथ जीवन की रफ्तार भी बदलती रहती है। हर युग अपनी नई सुविधाओं और चुनौतियों के साथ आता है। आज टेक्नोलॉजी का समय है जहां मोबाइल फोन केवल संवाद का माध्यम नहीं रहा बल्कि जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इस छोटे से उपकरण ने दुनिया को हमारी हथेली पर ला दिया है। जानकारी, मनोरंजन, संवाद और काम सब कुछ अब एक ही स्क्रीन पर सिमट गया है। मगर इसी चमकती स्क्रीन की रोशनी में एक सच्चाई धीरे धीरे उभर रही है। हमारे रिश्ते धुंधले पड़ते जा रहे हैं।
एक समय था जब घरों में शाम का समय जीवंत होता था। दिन भर की व्यस्तता के बाद परिवार के सदस्य एक जगह बैठते, अपने अनुभव साझा करते और छोटी छोटी बातों में भी अपनापन झलकता था। आंगन में बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ बातें करना, बुजुर्गों की सलाह सुनना और बच्चों की शरारतों पर मुस्कुराना, ये सब जीवन की एक सहज रिदम का हिस्सा था। मगर अब वही दृश्य धीरे धीरे बदल रहा है। परिवार के सदस्य एक ही कमरे में मौजूद तो होते हैं, लेकिन उनके बीच संवाद की जगह अब मोबाइल स्क्रीन ने ले ली है। मोबाइल ने संवाद को आसान जरूर बनाया है, लेकिन उसने संवाद की प्रकृति को भी बदल दिया है। पहले जहां आमने सामने बैठकर बात करने में भावनाएं साफ दिखाई देती थी, वही अब शब्द सिर्फ स्क्रीन पर भेज दिए जाते हैं। भावनाओं की जगह अब इमोजी ने ले ली है और बातचीत में संवेदनाओं का एहसास कहीं कम होता जा रहा है। डिजिटल मैसेजेस की स्पीड भले तेज हो गई हो, लेकिन उनमें वो आत्मीयता नहीं होती जो आमने सामने की बातचीत में महसूस होती है। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर रिश्तों की गहराई पर पड़ रहा है। रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, बल्कि समय, संवेदना और साथ बिताए गए पलों से मजबूत होते हैं। जब हम अपने परिवार के साथ बैठकर उनके सुख दुख सुनते हैं, तभी संबंधों की डोर मजबूत होती है। लेकिन जब वही समय मोबाइल स्क्रीन को दे दिया जाता है, तो रिश्तों की गर्माहट धीरे धीरे कम होने लगती है और यही बदलाव धीरे धीरे हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन जाता है। आज के समय में मोबाइल केवल संवाद का माध्यम नहीं रहा, बल्कि मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन भी बन चुका है। सोशल मीडिया की दुनिया में लोग घंटों व्यस्त रहते हैं। वहाँ लाइक्स, कमेंट्स, रिएक्शंस और फॉलोवर्स की संख्या एक अलग तरह का संतोष देती है, मगर ये संतोष अक्सर क्षणिक होता है। आभासी दुनिया की ये चमक वास्तविक जीवन के रिश्तों की सादगी और गहराई की बराबरी कभी नहीं कर सकती। ये कंडीशन केवल परिवार तक सीमित नहीं है, दोस्ती के रिश्तों में भी इसका असर साफ दिखाई देता है। पहले दोस्तों के साथ मिलना जुलना एक अलग ही फीलिंग देता था। साथ बैठकर बातें करना, हंसी मजाक करना और लाइफ एक्सपीरियंस साझा करना, ये सब रिश्तों को और गहरा बनाते थे। मगर अब दोस्ती का बड़ा हिस्सा मोबाइल स्क्रीन तक सीमित होकर रह गया है। मैसेजेस और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कांटेक्ट तो बना रहता है, लेकिन उस अपनेपन की कमी महसूस होती है जो कभी आमने सामने बैठकर बात करने में हुआ करती थी। मोबाइल के ज्यादा उपयोग का असर बच्चों और युवाओं पर साफ दिखाई दे रहा है। नई जनरेशन बचपन से ही टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है। उनके लिए मोबाइल केवल एक साधन नहीं, बल्कि लाइफ का एक स्वाभाविक हिस्सा बन चुका है। मगर इसी वजह से उनके सोशल बिहेवियर में भी बदलाव देखने को मिलता है। कई बार बच्चे और युवा अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ कम समय बिताते हैं, जबकि डिजिटल दुनिया में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इसका असर उनकी बातचीत की सहजता और भावनात्मक संवेदनशीलता पर भी पड़ता है। समस्या टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि उसके इस्तेमाल के तरीके में है। तकनीक मानव जीवन को आसान बनाने के लिए बनी है, लेकिन जब वही टेक्नोलॉजी जीवन पर हावी होने लगे तो संतुलन बिगड़ने लगता है। मोबाइल हमें दुनिया से जोड़ सकता है, जानकारी दे सकता है और कई काम आसान बना सकता है, लेकिन वो रिश्तों की जगह कभी नहीं ले सकता। रिश्तों की असली ताकत उस समय में होती है जो हम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। जब हम अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ खुलकर बातचीत करते हैं, उनके अनुभव सुनते हैं और अपनी फीलिंग्स साझा करते हैं, तभी रिश्तों की गहराई बढ़ती है। और यही वो एहसास है जिसे कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। आज जरूरत इस बात की है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ संतुलन बनाना सीखें। मोबाइल का उपयोग जरूरी कामों और सीमित इंटरटेनमेंट के लिए किया जा सकता है, लेकिन उसे जीवन का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। अगर हम दिन का कुछ समय मोबाइल से दूर रहकर अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताएं, तो शायद रिश्तों की वही गर्माहट फिर से लौट सकती है जो धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मोबाइल कई बार एक जरूरी साधन बन जाता है। कामकाज, जानकारी और संपर्क के लिए ये बहुत उपयोगी है, लेकिन जब हम कुछ देर के लिए इस चमकती स्क्रीन से नजर हटाकर अपने आसपास के लोगों की आंखों में देखते हैं, तब एहसास होता है कि असली लाइफ वही है, उन रिश्तों में, मुस्कानों में और बातचीत के उन पलों में जो किसी भी डिजिटल मैसेज से कहीं ज्यादा सच्चे और गहरे होते हैं। तो शायद रिश्तों की वही गर्माहट फिर से लौट सकती है जो धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। शायद समय की यही मांग है कि हम टेक्नोलॉजी को अपना सहयोगी बनाएं, अपना बॉस नहीं। मोबाइल की रोशनी जीवन को आसान जरूर बना सकती है, लेकिन रिश्तों की असली रोशनी हमारे दिलों और संवादों में ही बसती है। अगर हम इस सच्चाई को समझ लें तो संभव है कि मोबाइल की चमक के बीच भी हमारे रिश्तों की गर्माहट कभी धुंधली न पड़े, क्योंकि आखिर में जीवन स्क्रीन पर नहीं, रिश्तों में जिया जाता है। एक मैसेज शायद शब्द पहुंचा सकता है, लेकिन किसी अपने की मौजूदगी ही असली एहसास देती है, और शायद इसी एहसास को बचाए रखना आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। शायद शुरुआत बस इतनी सी हो सकती है कि हम अपने रिश्तों में थोड़ा ज्यादा समय, थोड़ा ज्यादा भरोसा और थोड़ा ज्यादा समय देना सीख लें, क्योंकि कई बार रिश्ते सिर्फ मोबाइल की वजह से नहीं,
बल्कि ईगो, गलतफहमियों, धोखे और संवाद की कमी की वजह से टूटने लगते हैं। अगर इंसान एक दूसरे को समझना सीख जाए तो शायद रिश्तों की गर्माहट फिर से लौट सकती है। दोस्तों, अपना कीमती टाइम देने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।